कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक लीजिए 1 लीटर का, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक खरीदिए, वो पानी उस कोल्ड ड्रिंक को उबालिए आधे घंटे तक, उसका पानी सब जो उड़ जाएगा, जो रिमेनिंग रह जाएगा दैट इज इन योर हैंड, वो आपके हाथ में है। अब ये अगर पेट में जाएगा तो क्या करेगा पेट को, ये अगर बॉडी में जाएगा तो क्या कर सकता, कुछ अच्छा तो नहीं कर सकता। हम बात कर रहे थे ब्लड शुगर की, हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की। जिस तरह से आप इमेजिन कीजिए कि आपके कपड़े अगर यूएस में बने, यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ के सिटीजन के हाइट एंड वेट के मुताबिक, और फिर वो आपको दे दिए जाए, क्या वो आपको फिट बैठेगा? बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकता है, कुछ लोगों को बैठेगा, कुछ लोगों को नहीं बैठेगा। महेश जी को बैठेगा, मित्तल जी को नहीं बैठेगा, मुझे शायद नहीं बैठेगा, विजय जी को भी नहीं बैठेगा। मतलब ये कि इन द सेम मैनर वहाँ जो भी ब्लड प्रेशर है 120/80 हम उसको बोलें या कोई भी बोले, जो भी ब्लड शुगर का स्टैंडर्ड है, ये सारे यूएस में बनते हैं। और जो कमेटी में लोग होते हैं उनमें से एक का नाम डॉक्टर जिमरमैन, रॉबर्ट जिमरमैन, द हेड ऑफ द कमेटी, उनसे मेरी एक बार मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो स्टैंडर्ड बने हैं वो तो यूएस के लिए बने हैं, बाकी दुनिया उसको अडॉप्ट करती है तो वो दुनिया की मर्जी है। Why don't you make your own standard? Right? So हम उनको कंप्लेन तो कर ही नहीं सकते at the very first place. Either you make your own standard or you don't complain. But certainly अगर हम उनके कपड़े पहन के सोचेंगे कि उनके कपड़े फिट नहीं आ रहे तो हम अपने आप को मोटा कर लेते हैं, तो ये सोल्यूशन तो नहीं है। तो हम एक स्टैंडर्ड को ले लेते हैं and then we try to chase that standard which is not our standard at the very first place. For example, ब्राज़ील में एक जगह है योमामामी, एक सिविलाइजेशन है, वहाँ का जो कॉमन ब्लड प्रेशर है सिटीजन का दैट इज अबाउट 95/65, 95/65। सो ऑन द अदर हैंड पोर्तुगल, एक और जगह, वहाँ का जो मास का जो कॉमन ब्लड प्रेशर है दैट इज 140/100, 140/100। अब इमेजिन कीजिए यहाँ से एक डॉक्टर अगर पोर्तुगल जाएगा, बोलेगा ये तो सारे के सारे हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, इनका तो ब्लड प्रेशर लो करो। और वही वाला डॉक्टर अगर कहीं योमामामी सिविलाइजेशन चले जाएगा, बोलेगा ये तो सारे लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, ऐसा करो कि इनको थोड़ा सा इनका ब्लड प्रेशर बढ़ाओ। सो इन बोथ द केसेस इट विल बी डेंजरस टू दैट सिविलाइजेशन, राइट। सो चाहे कॉमन ट्रेंड कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने इंटेलेक्ट को तो यूज करना ही है। एक तरह का कपड़ा सबको जैसे फिट नहीं आ सकता, सिमिलरली एक तरह का नियम फिट नहीं आ सकता। यूके अपना नियम फॉलो करता है, मैंने आपको पहले बताया था 160/100, यूएस का हो सकता है 120/80 हो, राइट, बट सर्टनली इट मे नॉट बी ट्रू फॉर अस, राइट। इसलिए डॉक्टर BM हेगड़े बोलते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं व्हाट शुड बी द राइट ब्लड प्रेशर, राइट। डॉक्टर कॉर्बेल एसिस्टीन, आपने कल उनका वीडियो देखा, उनसे मैंने पूछा तो वो बोलते हैं इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, एट व्हाट ब्लड प्रेशर यू फील कंफर्टेबल, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो द डायग्नोसिस इज द राइट डायग्नोसिस विच कैन बी डन ओनली बाय यू योरसेल्फ। आपको मान लीजिए बहुत ज्यादा हेडेक है, डॉक्टर डायग्नोस करता है कोई हेडेक है ही नहीं, तो उनकी बात मानेंगे या अपनी बात मानेंगे? फाइनली वॉट एवर यू आर फीलिंग दैट इज द ट्रूथ, बिकॉज दैट इज योर फीलिंग, फिर चाहे वो मेडिकली प्रूव हो या नहीं हो, राइट। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हम ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, सिंबॉलिकली ले रहे हैं, बट फाइनली आई टोल्ड ऑल माई डॉक्टर्स कि उनसे सारे पेशेंट से पूछो हाउ दे आर फीलिंग, उनकी फीलिंग क्या है। सो एक्सपेक्टेडली कुछ आप में से कुछ लोगों ने कंप्लेन किया हेडेक का, कुछ लोगों ने कंप्लेन किया मोशन ठीक से नहीं आ रहा, या फिर नोजिया हो रहा है, या फिर उल्टी हो रही है। इस सेशन से, इस ट्रिप से पहले मैंने एक मेल भेजा था मेरी तरफ से, आप सबको मिला होगा, राइट। दीज आर एक्सपेक्टेड थिंग्स, राइट। जब भी आप किसी एक सेटअप ऑफ डाइट से दूसरे में जाते हैं, किसी भी सेटअप से दूसरे में जाते हैं, तो ब्रेन देखता है यार ये जो रोज रोटी चपाती सब्जी आ रही थी या चाय सुबह मिल रहा था वो आज मिला नहीं, तो ब्रेन की आदत है आपको रिमाइंड कराना, याद दिलाना, भाई साहब क्या हो गया आज वो नहीं मिला, शायद भूल गया। तो ब्रेन को अंग्रेजी नहीं आती ना हिंदी आती, ब्रेन का कम्युनिकेशन है थ्रू सम पेन, थ्रू सम डिस्कम्फर्ट, इट ट्राइज टू मेक यू अवेयर। वो क्या हुआ, राइट, आपका जो खाना था कहाँ, वो खाना अच्छा है कि बुरा है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो इससे डिफरेंट है, विच यू हैव बीन टेकिंग सिंस योर चाइल्डहुड एंड सडनली इट इज नॉट देयर। सो ब्रेन इज ट्राइंग टू रिमाइंड दैट यू हैव लॉस्ट, यू हैव मिस समथिंग टुडे, राइट। तो ब्रेन का वो तरीका हेडेक हो सकता है, वो तरीका नोजिया हो सकता है, वो तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आज एनर्जी थोड़ी कम है, राइट। सो जहाँ तक एनर्जी थोड़ी कम की बात है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आज तो थका सा महसूस कर रहा हूँ, राइट। अभी
आप भी बोल रहे थे कि हम पेशेंट को कई बार ऐसे डाइट देते हैं, राइट। एक ऑटो वाला का एग्जांपल था सर, किसका था? आपका था ना? मेरा ऑटो ड्राइवर जो है उसने बताया, मैं सैलेड खाता हूँ उसके बाद में मेरे को वीकनेस फील होती है, राइट। सो आप तो खैर इस डाइट से क्योर्ड हैं ही, जैसा आपने बताया, बिफोर इवन कमिंग टू दिस मीट, राइट, एंड यू हैव बीन क्योर्ड सिंस देन एंड यू आर नॉट ऑन एनी मेडिकेशन, ऑल्दो आपकी एंजियोप्लास्टी भी उसके बाद पता चला। हैड यू बीन नोइंग दिस बिफोर द एंजियोप्लास्टी तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ना ही कभी आगे ज़रूरत पड़ेगी, ना तो आपको ना किसी और को फॉर दैट मैटर, राइट। सो जो हमने कल डाइट लिया पूरे दिन का, वो डाइट को अगर मैं समराइज करूं आपके सामने, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो हमने कल लिया, मैं एवरेज बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा हर एक का टेबल नंबर 1, 2 और वो अलग अलग था, बट एक सिंबॉलिकली एवरेज फिगर है। द डाइट विच यू टुक यस्टरडे वाज हैविंग कार्बोहाइड्रेट विच इज अबाउट 282 ग्राम्स, 300 ग्राम के करीब, जबकि यूएसडीए का जो रिकमेंडेशन है वो है मिनिमम 130। एक हेल्दी एडल्ट की बात कर रहा हूँ, बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका थोड़ा और भी कम हो सकता है 130, जबकि आपने उससे ज़्यादा लिया, काफ़ी ज़्यादा लिया, अच्छा खासा ज़्यादा लिया। कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि आपके इसमें आने के बाद शुगर तो लो होना ही है, क्योंकि आप कार्ब तो दे ही नहीं रहे, आप तो शुगर दे ही नहीं रहे, तो अपने आप ड्रॉप होना है। तो मैंने फैसला किया चलो हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं, राइट। जो भी आपने डाइट लिया वो मैं आपको पूरा लिख के दे दूंगा, उसको आप खुद भी कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम नियर टू दिस। सो आपका कार्ब का मतलब होता है एनर्जी, यू नो दैट 60% द एनर्जी इज बीइंग गिवन बाय द कार्ब। आपका बॉडी 60% तक एनर्जी कार्ब से लेता है, बाकी प्रोटीन और फैट से लेता है। सो एनर्जी का सोर्स तो आपका कल का भरपूर था, काफी ज्यादा था, अच्छा खासा ज्यादा था। प्रोटीन हेल्दी एडल्ट के लिए रिकमेंडेड है, हालांकि ये भी यूएस का स्टैंडर्ड है, यूनाइटेड स्टेट डाइटरी अलाउंस, लेकिन कोई एक सिंबल कुछ तो एक फिगर लेना है तो मैं ले रहा हूँ, ऑल्दो आई डोंट डिपेंड ऑन बिलीव ऑन दिस, लेकिन जस्ट टू गिव अ कंपैरिजन, राइट, आपको एक अनुमान देने के लिए 60 ग्राम नॉर्मली लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं। कल आपने जो लिया दैट वाज 72 ग्राम्स, राइट, हायर देन दैट। कैल्शियम, कल हमने दूध नहीं पिया बिल्कुल भी, मीट मछली कोई अंडा कुछ भी नहीं था, राइट। नॉर्मली कैल्शियम होना चाहिए 1 ग्राम, दैट इज मैक्सिमम, बट यस्टरडे इट वाज अबाउट 1.2 ग्राम। कैलोरी इनटेक कल मैंने बोला था कि 2000 के करीब एक हेल्दी एडल्ट को जरूरत पड़ती है, कल का जो आपको इनटेक था 2650 या इसके आसपास आप मान लीजिए इतना था। तो एनर्जी ज्यादा थी, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा था, प्रोटीन भी ज्यादा था, कैल्शियम भी ज्यादा था, तो थकावट कहां से आ रही है? सोचने की बात है। पहली थकावट ये आती है कि हमारी एक टेंडेंसी है, वी रिलेट, राइट, कि चपाती में एनर्जी ताकत है, वी रिलेट कि चावल नहीं खाया तो ताकत कहां से आएगी। हमारे पेशेंट्स की दिक्कत ये नहीं होती कि वो ठीक कैसे हों, दिक्कत होती है कि वो अपने परिवार वालों को समझाएं कैसे। जब वो देखते हैं मेरे कैंसर पेशेंट हैं, अब वो कैंसर नहीं है उनको, तो अब वो पेशेंट नहीं रहे, मतलब वो तो जिंदा है, कैंसर नहीं है, राइट। सो पेशेंट तो है बट वो पेशेंट नहीं है, वो हेल्दी इंसान बन गया, आई मीन टू से दैट। सो व्हाई द मॉर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर गो ऑन स्ट्राइक, ये किताब आपके पास है ना, उसमें आप एक कैंसर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उनके बारे में, हाउ ही कुड रिकवर फ्रॉम द ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में 6 महीने 7 महीने इतनी अवधि है, रेड ब्लड सेल है उसका साइकिल होता है 3 महीने का, 3 महीने में आपकी बॉडी में नया रेड ब्लड सेल आ जाता है। तो एक रेड ब्लड सेल का साइकिल पूरा होने की जरूरत होती है कैंसर से रिकवर करने के लिए, राइट। अगर ये डायबिटीज का रेसिडेंशियल प्रोग्राम नहीं होता, कैंसर का होता, तो मैं आपको बोलता 3 दिन के लिए मत आइए, 3 महीने के लिए आइए, राइट। सो बट ही वॉज ब्रेव एनफ टू डू इट फॉर 3 मंथ्स। इंसिडेंटली उनके डाइट में कोई भी ग्रेन्स नहीं थे, राइट, रोटी चपाती ब्रेड या फिर चावल भी नहीं था। तो उनके घर वाले छोड़िए, उनके जो कॉलोनी वाले वो बहुत परेशान थे, आप तो अन्न नहीं ले रहे, ताकत कहाँ से आएगी, राइट। रिजल्ट ये हुआ कि वो बिल्कुल हेल्दी हो गए, ठीक हो गए, राइट। उनका सफदरजंग हॉस्पिटल से उनका चेकअप चल रहा था, चेकअप ओनली द डायग्नोसिस पार्ट, ऑल्दो मैंने बोला था उसकी भी जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू सेटिस्फाई हिज माइंड ही इज गोइंग फॉर दैट। अकॉर्डिंग टू सफदरजंग हॉस्पिटल ही इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कैंसर, नो कैंसर एट ऑल। वो सारा रिकॉर्ड्स वो उस बुक में है, बिल्कुल अच्छी तरह से नाम के साथ सारा कुछ, राइट, ऑथेंटिक तरीके से है, सो दैट इट कैन बी वेरीफाइबल, राइट। सो डॉक्टर्स उनको अभी भी समझ नहीं रहा कैसे वो रिकवर हो गए, बट जो डायग्नोसिस है वो तो यही कह रहा है कि रिकवर हो गए, एंड ही हिमसेल्फ इज द टेस्टिमनी, ही इज फीलिंग एज हेल्दी एज एनीवन कुड फील। सो पहली बात ये है कि
एनर्जी को हम रोटी से एसोसिएट करते हैं, चावल से एसोसिएट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा रोटी चावल कोई ख़राब चीज़ है, आपको भी खाना है, कल भी हम खिलाएंगे, आपको खिला के भेजेंगे। राजमा खाना है तो वो भी कल खिला के भेजेंगे, राइट। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक डाइट होता है विच इज़ रिकवरी डाइट। व्हेन यू आर सिक, राइट, यू नीड टू टेक अ स्पेशल केयर, राइट। और एक होता है मेंटेनेंस डाइट। फॉर मेंटेनेंस चपाती रोटी चावल इज ओके, बट व्हेन यू वांट टू रिकवर फ्रॉम समवेयर समथिंग, देन यू हैव टू हैव ऑन ए वेरी स्पेसिफिक डाइट। सो रहा सवाल एनर्जी का, तो रोटी में एनर्जी है, चावल में एनर्जी, ऐसा नहीं है। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट में है, और वो आपको उतना ही मिल रहा है, बल्कि उससे ज्यादा मिल रहा है। सो टू आंसर द क्वेश्चन कि नॉजिया फील होता है या लगता है थकान है, सो पहले तो ये है कि वो एक्सेप्टेंस है, पहले तो ये कि वो बिलीव है कि आज तो कुछ लिया ही नहीं। कोक है, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक लीजिए 1 लीटर का, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक खरीदिए, वो पानी उस कोल्ड ड्रिंक को उबालिए आधे घंटे तक, उसका पानी सब जो उड़ जाएगा, जो रिमेनिंग रह जाएगा, दैट इज इन योर हैंड, वो आपके हाथ में है। अब ये अगर पेट में जाएगा तो क्या करेगा पेट को, ये अगर बॉडी में जाएगा तो क्या कर सकता, कुछ अच्छा तो नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने इसको देखा तो मुझे लगा ये डामर है, यानी कि ये तारकोल है, तो मुझे लगा ये एक्चुअली तारकोल है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर वैसे ही है। सो आई गॉट एन आइडिया। आप मेरे कभी ऑफिस आइए, फरीदाबाद में मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस के जो साथ का रोड है, ये रोड जो मैंने बनाया है, ये कोका कोला का बना हुआ रोड है। दिस रोड इज मेड ऑफ कोका कोला, राइट। हमने क्या किया, जो एक्सपायरी डेट का कोका कोला है वो मंगवाया, एक्सपायरी डेट का था तो हमें 2 रुपये लीटर से मिल गया कुछ, राइट। और उसको हमने हीट किया, गर्म किया बाहरी बड़े बर्तनों में, और लिक्विड फॉर्म में पहले था, फिर उसको हमने रोड के ऊपर डाल दिया, कच्चा था, राइट। और उसको सूख गया थोड़ी देर में, एंड ये काफ़ी मजबूत है, यानी कोका कोला की क्वालिटी अच्छी है, खराब नहीं है, राइट। हु सेड इज खराब, क्वालिटी इज वेरी गुड, राइट। और ये एक्चुअली है वहाँ पे। अभी कभी आप ऑफिस आएंगे तो आप देख के एक बार आइए उसको वहाँ पे, राइट। तो मुझे लगता है इट इज लाइक इट इज हैविंग ए वैल्यू ऑफ मॉन्यूमेंट, राइट, कि कोक का रोड, राइट। सो कोक इज वेरी यूजफुल। और सोमनाथ जी, आपके लिए भी कि आपका रोड जो बन रहा है दिल्ली में, कोक का बनाइए ना, टूटेगा ही नहीं, राइट। सो थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड, तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला, लेकिन